हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 6 टू 12 एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5। जैसा कि आपने देखा है, मैंने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10th के भी 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर किसी ने भी मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो। हर क्लास का सेपरेटली अलग अलग प्लेलिस्ट बना है, तो आप उसको अलग अलग वे में देख सकते हो। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर कोई भी बच्चा यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हो, उसको किसी भी स्टैंडर्ड बुक के नोट चाहिए हो हैंड रिटन, तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है परचेज़ करने के लिए। या किसी भी बच्चे को क्लास 6 टू 12, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की सेपरेटली भी अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो वो परचेज़ करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 5, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है, जैसे कि हमने देखा है कि डेमोक्रेसी लाने के लिए क्या किया गया है, बहुत जगह अलग अलग तरीके से स्ट्रगल्स किए जाते हैं, मूवमेंट किए जाते हैं। तो ये पॉपुलर स्ट्रगल्स होते क्या है, मूवमेंट्स क्या होते हैं, स्ट्रगल्स कितने तरीके के होते हैं, मूवमेंट्स कितने तरीके के होते हैं, तो इन चैप्टर्स में हम क्या करेंगे, ये सब पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में इसने बताया है कि लीडर्स एक्सरसाइज पावर, द पावर मस्ट बी लिमिटेड। जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी पावर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, उस पावर को एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन वो पावर क्या होती है, लिमिटेड होती है। ये हमें भी देखना चाहिए कि उनको जो पावर्स मिल जाती है इलेक्शन जीतने के बाद, तो वो पावर क्या हो, लिमिटेड हो। ऐसा ना हो कि वो क्या करे, उस पावर को अनलिमिटेड वे में यूज़ करे, क्योंकि जो भी लीडर इलेक्शन जीत के आता है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, पूरी गवर्नमेंट अथॉरिटी उसी के हाथ में हो जाती है। ठीक है, तो हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि उसके पास गवर्नमेंट अथॉरिटी तो है, लेकिन वो उस पावर का हमारे अच्छाई के लिए यूज़ करें, हमारे डेवलपमेंट के लिए यूज़ करें, गलत वे में ना यूज़ करें। बाय एग्जर्टिंग, अब ये लिमिटेशन हम उन पर कैसे लगाते हैं। ठीक है, बाय एग्जर्टिंग प्रेशर एंड इन्फ्लुएंसिंग थ्रू प्रेशर रूट दी शेप डेमोक्रेसी शेप्स डेमोक्रेसी। ठीक है, 2 बार लिखा गया, दी शेप डेमोक्रेसी होगा। ठीक है, जो ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जो मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, मतलब हमारे जो कंट्री में भी क्या किया गया है, लीडर सिलेक्ट होने के बाद बहुत सारे ऐसे क्या हैं, ग्रुप्स हैं जो कि हमेशा पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल लीडर को क्या करते हैं, बात के लिए इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। ठीक है, उनसे वो इन्फ्लुएंस होते हैं कि उनको ऐसे ही वर्क करना है, इसी वे में वर्क करना है। ठीक है, तो ये क्या करता है, डेमोक्रेसी को टाइम टू टाइम एक शेप देता रहता है। स्ट्रगल स्टोरी ऑफ नेपाल एंड बोलीविया होगा, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, आप लोग सही कर लीजिएगा, वरना मैं आप लोगों को 1 मिनट पेन लेके बता देती हूँ। यहाँ पे होगा बोलीविया। ठीक है, बोलीविया की स्टोरी है ये। तो जो नेपाल और बोलीविया में स्ट्रगल हुआ था, हम क्या करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि नेपाल में किस चीज़ के लिए, मतलब क्या स्टोरी है, और बोलीविया में क्या स्टोरी है। ठीक है, तो हाउ स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, वहाँ पे कैसे कैसे स्ट्रगल्स हुए हैं और कैसे कैसे मूवमेंट्स क्या हुए हैं। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, वहाँ पे कौन कौन से प्रेशर ग्रुप ने वर्क किया है और किस किस तरीके से उन्होंने अलग अलग मूवमेंट्स किया है, वर्किंग किया है। ठीक है, किस तरीके से अलग अलग मूवमेंट्स ने अलग अलग तरीके से वर्क किया है वहाँ पे स्ट्रगल्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए। हाउ डू दे इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे ये सब क्या किया। ठीक है, तो कैसे ये जो पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं ये प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस करते हैं। इज़ देयर इन्फ्लुएंस हेल्दी, और क्या ये जो इन्फ्लुएंस होता है वो हेल्दी होता है, वो सही होता है डेमोक्रेसी के लिए। तो हम क्या करेंगे, इन चैप्टर्स में ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे 5 टॉपिक्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हम नेपाल और बोलीविया के स्ट्रगल्स को पढ़ेंगे, कैसे स्ट्रगल्स और मूवमेंट्स होते हैं ये पढ़ेंगे, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट वर्क कैसे करते हैं ये देखेंगे, ये कैसे किसी भी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, और क्या ये जो इन्फ्लुएंस होता है वो हेल्दी होता है या अनहेल्दी होता है हमारे कंट्री के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल। ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए नेपाल में, नेपाल की स्पेलिंग गलत है, आप लोग सही कर लीजिएगा, नेपाल में डेमोक्रेसी के लिए क्या मूवमेंट्स किए गए थे। तो मूवमेंट फॉर रीस्टोरिंग डेमोक्रेसी अप्रैल 2006,
थर्ड वेव कंट्री, ठीक है। वहाँ पे जो मूवमेंट हुआ था वो किस लिए हुआ था? वहाँ पे मूवमेंट इसलिए हुआ था ताकि वहाँ पे डेमोक्रेसी क्या कर सके, फिर से रीस्टोर हो सके। मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, लेकिन एट अ पर्टिकुलर टाइम, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम वो क्या हो गई थी, मतलब किसी ने, जो ज्ञानेंद्र थे वहाँ के किंग, वहाँ पे क्या हो गया था, उन्होंने क्या कर दिया था, डेमोक्रेसी को मानने से इनकार कर दिया था। तो वहाँ पे अप्रैल 2006 में क्या हुआ था, मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कि आप डेमोक्रेसी फिर से लाइए। और इसको थर्ड वेव कंट्री इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे जो नहीं होता कि 19वीं सेंचुरी से पहले जो आया उसको सेकेंड वेव कंट्री बोलते, तो यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हुआ है, डेमोक्रेसी है, वो 19वीं सेंचुरी के बाद आया। दैट्स वाई इसको थर्ड वेव कंट्री हम लोग बोलते हैं। वाई द नीड फॉर मूवमेंट अरोज, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा क्या हो गया था कि वहाँ पे मूवमेंट की ज़रूरत आई, ठीक है। क्यों मूवमेंट करना पड़ा डेमोक्रेसी के लिए? क्योंकि वहाँ पे तो पहले से डेमोक्रेसी थी, अचानक से डेमोक्रेसी हटने पे भी उनके ऐसा क्या हुआ उन लोगों के साथ कि वहाँ पे उनको डेमोक्रेसी क्या करना पड़ा, डेमोक्रेसी के लिए मूवमेंट्स करने पड़े। तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अंडर किंग बीरेंद्र, ठीक है। वहाँ पे किस टाइप की जो गवर्नमेंट चलती थी, वहाँ पे एक बीरेंद्र नाम का किंग था, वहाँ पे पार्लियामेंट थी, वो लोग वर्क करते थे अच्छे से, ठीक है। लेकिन वहाँ पे किंग बीरेंद्र था, उसके अंडर में वर्किंग चलती थी, ठीक है। मतलब हेड लोग इसी को मानता था, ठीक है, हेड ऑफ द कंट्री इसी को मानता था। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हमारे पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये लोग हुआ करते थे। तो वहाँ पे जो मोनार्की थी वो किसके अंदर थी, किंग बीरेंद्र के अंदर, ठीक है। लेकिन वहाँ पे सडनली क्या हुआ, वहाँ पे सडनली एक दिन वहाँ पे एक मिस्टीरियस मैस्केयर हो गया 2001 में। मतलब एक घटना घट गई। वो घटना क्या थी, किंग ज्ञानेंद्र न्यू किंग, ये हम आपको एक शॉर्ट में बता देते हैं। वो स्टोरी क्या थी कि जो किंग बीरेंद्र थे वो लोग क्या अपनी फैमिली के साथ कहीं गए थे मीटिंग में या मिलने जुलने रिश्तेदार गए, तो वहाँ पे अचानक से क्या हो गई थी, शूटिंग स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। मतलब फायरिंग स्टार्ट हो गई थी, और उस फायरिंग में किंग बीरेंद्र के साथ साथ 12 और लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई थी, ठीक है। तो नया जो किंग बना वो कौन बना, किंग ज्ञानेंद्र, ठीक है। वो वहाँ के न्यू किंग बने। ऐसा कहा जाता था कि जो किंग ज्ञानेंद्र थे उन्होंने ये शूटिंग कराई थी ताकि उनको क्या कर सके, गद्दी मिल सके। लेकिन ये बात आज तक भी क्लियर नहीं है, ये कहीं ना कहीं आज भी क्या है, मिस्ट्री बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नॉट रेडी टू रेडी 2 बार लिखा गया है, सॉरी, नॉट रेडी टू एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक रूल्स। तो ये जो नए किंग ज्ञानेंद्र बने, ठीक है, ये एक मतलब क्या थे, उन्हीं के बेटे, या जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि यहाँ पे एक हेरिडिटरी सिस्टम चला आता है कि उनका बेटा उनका बेटा उनका बेटा ही बनेगा। तो ये जो ज्ञानेंद्र जब रूलर बने तो वो कहीं से भी क्या थे, डेमोक्रेटिक रूल को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब वो डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं थे। उन्होंने क्या कर दिया था, बोला था कि मैं डेमोक्रेटिक रूल को नहीं अपनाऊंगा। इन 2005 किंग डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एंड डिसॉल्व पार्लियामेंट। 2005 में उसने क्या किया कि उन्होंने क्या कर दिया, प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया और पार्लियामेंट को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। तो क्या हो गया, इस चक्कर में वहाँ पे 2006 में मूवमेंट स्टार्ट हो गई, ठीक है। वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हुआ कि हमें डेमोक्रेसी फिर से चाहिए अपने कंट्री में। नेक्स्ट है हमारा हाउ डिड द मूवमेंट इवॉल्व। अब ये मूवमेंट जो हुआ वो कैसे इवॉल्व हुआ, तो इस मूवमेंट में कौन कौन थे। तो सबसे पहले यहाँ पे 7 पार्टी अलायंस थी, SPA वॉज फॉर्म। इस मूवमेंट यहाँ पे 7 पार्टी अलायंस फॉर्म हुई, ठीक है। सबसे पहले ये पार्टी बनी। इन्होंने सोचा था कि हम क्या करेंगे, 4 दिन का स्ट्राइक करेंगे, 4 डेज स्ट्राइक करेंगे, टर्न इनटू इंडिफिनिट स्ट्राइक। लेकिन ये 4 दिन का स्ट्राइक क्या हो गया, एक अनिश्चित काल के स्ट्राइक पे चला गया। उन्होंने पहले 4 दिन का स्ट्राइक किया, उन्होंने देखा इस स्ट्राइक से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इस स्ट्राइक से जो ज्ञानेंद्र वो हमारी बात नहीं मानेगा। तो अब वो बोले कि जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, इंडिफिनिट स्ट्राइक करेंगे। Maoist insurgent and other organization joined hands
डिमांडिंग रीस्टोरिंग, ठीक है। मॉइस्ट इंसर्जेंट कौन थे कि जो लोग वहाँ पे क्या करते थे, गन वन की क्या करते थे, डीलिंग करते थे, या जिनका ये मानना होता था कि अगर आपको रूल करना है, अगर हम लोगों को कहीं पे भी रूल करना है तो हम सिर्फ बंदूक की नोक पे या फायरिंग के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ, मॉइस्ट इंसर्जेंट और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जिन्होंने क्या किया, एक साथ हाथ मिलाया और रीस्टोरेशन की डिमांड की, ठीक है, कि जो डेमोक्रेसी है उसको दोबारा रीस्टोर किया जाए, अदरवाइज़ हम लोग क्या करेंगे, स्ट्राइक करते रहेंगे। 21 अप्रैल को क्या हुआ, अल्टीमेट टू द किंग, ठीक है, मतलब 21 अप्रैल को एक अल्टीमेटम दे दिया गया किंग को कि अगर आप, मतलब एक वार्निंग दे दी गई कि आज आपको हमारी क्या करनी पड़ेगी, डिमांड माननी पड़ेगी, ठीक है। फिर 24 अप्रैल 2006 को क्या हुआ, द लास्ट डे ऑफ द अल्टीमेटम, ठीक है, वो लास्ट दिन था उस अल्टीमेटम का। किंग वॉज फोर्स्ड टू कंसीड ऑल 3 डिमांड। तो उस दिन क्या हुआ, किंग को मजबूरन क्या हुआ, उस 3 डिमांड जो उन्होंने रखी थी वो तीनों डिमांड को क्या हुआ, मानना पड़ा, ठीक है। वो 3 डिमांड क्या थी अब हम देखेंगे। मूवमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, अभी हम ये मतलब ऐसा टॉपिक कुछ नहीं है, मतलब ये एक मतलब पार्ट 2 स्टार्ट होता है। अब हम देखते हैं, तो ये हेडिंग की आपको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे खास, ठीक है, पार्ट 2 है। तो उनकी जो 3 डिमांड्स थी वो क्या थी, 3 डिमांड्स जो थी, विच किंग ज्ञानेंद्र वॉज फोर्स टू एक्सेप्ट वेयर 24 अप्रैल 2006। वो 3 डिमांड को क्या किया, किंग ज्ञानेंद्र को मजबूरन क्या करना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा। कब हुआ था, 24 अप्रैल 2006 को। SPA चूज गिरिजा प्रसाद कोइरेला एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरीम गवर्नमेंट, ठीक है। जो SPA थी, 7 पार्टी अलायंस थी, उन्होंने अपना इंटरीम गवर्नमेंट क्या कर दिया था, गिरिजा प्रसाद कोइराला को क्या कर लिया था, चुन लिया था, ठीक है। इंटरीम गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी जो ज्ञानेंद्र है वहाँ का किंग, वो इनकी बातें मानेगा, तो जब इलेक्शन होगा, ठीक है, तो इलेक्शन तुरंत तो नहीं होगा, उसके लिए टाइम होता है, तो जो वो टाइम ड्यूरेशन होगा कि जब तक इलेक्शन ना हो जाता है, तब तक, जब तक हमारा कोई नया लीडर नहीं आ जाता है, तब तक के लिए उन्होंने गिरिजा प्रसाद कोइराला को क्या कर दिया था, प्राइम मिनिस्टर चुन लिया था, ठीक है। तो जो खाली पीरियड में, मतलब जो एक टाइम पीरियड तक के लिए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या उनको कोई पोजीशन दी जाती है, तो उस टाइप को हम लोग इंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। दूसरी डिमांड क्या थी उनकी, रीस्टोर पार्लियामेंट हैड अ मीटिंग, मैनी ऑफ द पावर्स ऑफ द किंग वर टेकन, ठीक है। उसने बोला था कि जब पार्लियामेंट रीस्टोर्ड होगी तो वहाँ पे मीटिंग होगी, ठीक है, और उस मीटिंग में क्या होगा, जो किंग के पास सारी पावर्स है, तो वो सारी पावर्स किंग के पास अब नहीं होगी, उसमें से कुछ पावर्स क्या होगी, हम लोग ले लेंगे, ठीक है, पार्लियामेंट को शेयर की जाएगी पावर। तीसरी उनकी डिमांड थी, द SPA एंड मॉइस्ट कम टू एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज गोइंग टू बी इलेक्टेड, कि जो SPA हैं और मॉइस्ट है, वो दोनों मिल के क्या करेंगे, एक नए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, ताकि उसमें ये डिसाइड हो सके कि कैसे नए तरीके से इलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये 3 डिमांड उनकी थी, जिनको क्या करना पड़ा, किंग ज्ञानेंद्र को फोर्सफुली मानना पड़ा। नेक्स्ट है हमारा बोलीविया वाटर, तो बोलीविया वाटर वॉर, ठीक है, बोलीवियाज वाटर वॉर, जैसे कि आपने पढ़ा, तो यहाँ पे वाटर वॉर मतलब पानी में वॉर या समुद्र के लिए वॉर, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तो वाटर वॉर, जब अभी हम इसकी पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा क्यों इसको वाटर वॉर बोला गया है, ठीक है। इसमें रोल ऑफ पॉपुलर स्ट्रगल इज़ नॉट लिमिटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी ओनली, ठीक है। जैसा कि हमने अपने नेपाल स्ट्रगल में देखा कि उनका जो स्ट्रगल था या जो भी उनके मूवमेंट्स थे, वो सिर्फ किस लिए थे कि वहाँ पे डेमोक्रेसी आ जाए, लेकिन इनके स्ट्रगल सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए नहीं थे, ठीक है। पॉपुलर स्ट्रगल्स आर इंटीग्रल टू द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी, बल्कि इनके स्ट्रगल्स थे कि जो डेमोक्रेसी में वर्क हो रहा है उस वर्किंग के लिए इनका क्या था, स्ट्रगल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा था। अब हम देखते हैं स्टोरी ऑफ बोलीविया की, बोलीविया की स्टोरी क्या है। तो बोलीविया इज़ अ पुअर कंट्री इन लैटिन अमेरिका, ठीक है। बोलीविया लैटिन अमेरिका का एक पुअर कंट्री है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा वेल्दी कंट्री नहीं है। वर्ल्ड बैंक प्रेशराइज्ड गवर्नमेंट, ठीक है, वर्ल्ड बैंक जो है वो बोलीविया की गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रही थी।
अब क्यों प्रेशराइज़ कर रही थी? अचानक से तो वो आके प्रेशराइज़ नहीं कर रही होगी, ठीक है। तो जो बोलीविया की गवर्नमेंट थी वो पहले वर्ल्ड बैंक के पास गई थी क्या करने? लोन लेने, ठीक है। उनको लोन चाह रहा था। तो वर्ल्ड बैंक क्या करती है? हमेशा क्या करती है? अपनी चीज़ें, अपने बेनिफिट्स देखती है। वर्ल्ड बैंक को हम लोग जैसे जानते हैं, बड़े बड़े रिच पीपल क्या करते हैं, वहाँ के बिजनेसमैन इसको क्या करते हैं? फाइनेंस करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने अपने प्रॉफिट के लिए सोचा कि हम क्या करते हैं, बोलीविया के जो गवर्नमेंट है उसको प्रेशराइज करते हैं, ठीक है, कि ताकि हम तुम्हें लोन तब देंगे कि जब तुम हमारी डिमांड मानोगी। तो उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड थी कि टू गिव अप इट्स कंट्रोल ऑफ म्यूनसिपल वाटर सप्लाई, कि आपके पास जो म्यूनसिपल का वाटर सप्लाई है का कंट्रोल है, आप वो छोड़ दीजिए, आप वो हमको दे दीजिए, मल्टीनेशनल कंपनी को, हम उसको क्या करेंगे? बेचेंगे, ठीक है। वाटर सप्लाइंग राइट्स फॉर द सिटी ऑफ कोचंबा वर सोल्ड टू द एमएनसी, ठीक है। जो कोचंबा का एक वाटर सप्लाई राइट्स था वो क्या कर दिया गया? एमएनसी को सोल्ड कर दिया गया, बेच दिया गया, ठीक है। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वाटर ऑफ 4 टाइम्स पॉपुलर प्रोटेस्ट, ठीक है, पॉपुलर प्रोटेस्ट होगा यहाँ पे। तो क्या कर दिया गया? अब एमएनसी को तो बेच दिया गया, लेकिन एमएनसी को बेचने का एक डीमेरिट हुआ। उसका डीमेरिट क्या हुआ? एमएनसी पानी के दाम अब क्या हो गए थे? 4 गुना ज़्यादा बढ़ गए थे। इसीलिए क्या हुआ? वहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ कि वापस से क्या किया जाए, ये जो पानी है वो हमारे म्यूनसिपल को दिया जाए और इसके दाम जो है वो कम किए जाए, ठीक है। हाउ डिड द मूवमेंट इवॉल्व? अब वहाँ पे जो मूवमेंट है वो कैसे इवॉल्व हुआ? इन 2000 4 डे स्ट्राइक, उन्होंने क्या किया? 2000 में 4 दिन का स्ट्राइक किया। उसमें लेबर्स थे, ह्यूमन राइट्स प्लस कम्युनिटी लीडर्स सब थे, ठीक है, सारे ग्रुप्स के लोग थे। नो मेजर रेदर ब्रूटल रिप्रेशन बाय पुलिस, ठीक है। वहाँ पे क्या किया गया? उनके स्ट्राइक को बहुत ज़्यादा मेजरली पहले तो लिया नहीं गया, वहाँ पे पुलिस से उन पे अत्याचार करवाए, काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल था जो चीज़। अचीवमेंट था मार्शियल लॉ, उस पर मार्शियल लॉ लागू कर दिया गया, ठीक है, कि आप लोग एक जगह ज़्यादा, एक ग्रुप ज़्यादा जगह पे खड़ा नहीं हो सकता, ज़्यादा लोग एक जगह पे खड़े नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये सब क्या किए गए? पाबंदी लगाए गए वहाँ पे। बट अल्टीमेटली पीपल प्रोटेस्ट, वन वाटर सप्लाई वॉज रीस्टोर टू म्यूनसिपलिटी। लेकिन क्या हुआ? लोग वहाँ के जीते, उन्होंने वो प्रोटेस्ट जीता और क्या कर दिया गया? वाटर सप्लाई वापस से म्यूनसिपैलिटी को दे दी गई, ठीक है। तो ये था हमारी 2 स्टोरीज जिसमें हमने क्या देखा, यहाँ एक जगह था डेमोक्रेसी के रीस्टोरेशन के लिए स्ट्रगल और एक जगह था वहाँ के वर्किंग के लिए स्ट्रगल। अब हम देखते हैं डेमोक्रेसी एंड पॉपुलर स्ट्रगल्स, कि डेमोक्रेसी में ये जो पॉपुलर स्ट्रगल्स होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं या क्या उनका मोटिव होता है, ठीक है। तो लेसन्स फॉर द स्टोरी ऑफ नेपाल एंड बोलीविया, तो हमें क्या करना चाहिए? नेपाल और बोलीविया की स्टोरी से कुछ सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। क्या समझना चाहिए? आप इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी थी, ठीक है। ये दोनों ही जो स्टोरी थी वो क्या थी? डेमोक्रेसी से रिलेटेड थी, ठीक है। इंस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट दैट लीड टू पॉपुलर स्ट्रगल, ठीक है। वहाँ पे दोनों लोगों को ही क्या कर दे रहे थे? पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट के वजह से उनको क्या करना पड़ा था? पॉपुलर स्ट्रगल करना पड़ा था, ठीक है। ये स्ट्रगल्स क्यों इमर्ज हुए थे? क्योंकि वहाँ के जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स थे, उनके जो लीडर्स थे उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट आ गया था, वहाँ की सिस्टम्स को क्या करना था? चेंज करना था, दैट्स वाई स्ट्रगल्स हुए थे। इवॉल्व्ड मास मोबिलाइजेशन, क्या हुए थे? दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा लोग, मास मोबिलाइजेशन मतलब बहुत ज़्यादा लोग जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उसको हम लोग मास मोबिलाइजेशन बोलते हैं। तो ये चीज़ें क्या हो गई थी? मास मोबिलाइजेशन के थ्रू ही किया गया था। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इन दोनों में ही क्या था? जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। वी कैन ड्रॉ फ्यू कंक्लूज़न, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ कंक्लूज़न क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं। वो कंक्लूज़न क्या है? डेमोक्रेसी इवॉल्व थ्रू पॉपुलर स्ट्रगल्स, ठीक है। पहला है कि डेमोक्रेसी क्या होती है? कहीं ना कहीं पॉपुलर स्ट्रगल से ही इवॉल्व होती है, ठीक है। कन्फ्लिक्ट अमंग दोज हु एक्सरसाइज पावर एंड दोज हु एस्पायर फॉर ए शेयर इन पावर यूजुअली अरोज ड्यूरिंग ट्रांजिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक्सेप्शन कभी कभी होता है कंसेंसस, ठीक है। तो
जो लोग पहले तो पावर को यूज़ कर रहे हैं उनके बीच, और जो लोग वो पावर में शेयर चाहते हैं, हमेशा जब इन दोनों के बीच कन्फ्लिक्ट होता है तभी क्या होते हैं, स्ट्रगल्स होते हैं। कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल केस है कि इन दोनों क्या करते हैं, बैठ के आपसी सहमति से क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। लेकिन मैक्सिमम टाइम्स जब ये कन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो ये एक मेजर स्ट्रगल्स का क्या करते हैं, वे ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेटिक कन्फ्लिक्ट इज़ रिजॉल्व थ्रू मास मोबिलाइजेशन। और जब भी क्या होता है, डेमोक्रेटिक कन्फ्लिक्ट आता है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो वो किससे रिजॉल्व किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं मास मोबिलाइजेशन, जो बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, तो उसी के थ्रू क्या किया जाता है, उन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व किया जाता है। कन्फ्लिक्ट में बी रिजॉल्व थ्रू इंस्टीट्यूशन लाइक द पार्लियामेंट और द जुडिशरी। हमने हमेशा देखा है कि कन्फ्लिक्ट्स को कौन रिजॉल्व करता है, हमेशा पार्लियामेंट या जुडिशरी का ये वर्क होता है कि वो अगर किसी के बीच में ह्यूमन टू ह्यूमन या किसी इंस्टीट्यूशंस के बीच में अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट्स होता है तो वो लोग क्या होती है, पार्लियामेंट या हमारी जुडिशरी उसको सॉल्व करती है। लेकिन बट इन केस ऑफ डीप कन्फ्लिक्ट्स, अगर कभी बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं या इन्हीं पार्लियामेंट या जुडिशरी में कोई कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो उसको कौन सॉल्व करता है, तो द रिस्टोरेशन हैज़ टू कम फ्रॉम द पीपल। तो उसको रिजॉल्व करने का काम हमारी क्या करती है, आम जनता, हमारे पीपल्स करते हैं। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट एंड मोबिलाइजेशन आर बेस्ड ऑन न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं या मोबिलाइजेशन होता है वो हमेशा एक न्यू पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जन्म देते हैं। मतलब देखते हो आपके बहुत ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, कन्फ्लिक्ट हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, कभी कभी हम देखते हैं जैसे कि आम आदमी पार्टी हमने देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म कभी कभी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक बेस होता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का। स्पॉन्टेनियस पब्लिक पार्टिसिपेशन बाय ऑर्गेनाइज चैनल सच एज पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर एंड मूवमेंट ग्रुप्स। ठीक है, जो एक चैनल वाइज जो चीज़ें होती हैं कि लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो लोग कहीं ना कहीं अपना क्या करते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मोबिलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखते हैं कि जो लोग इकट्ठे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे किसी भी क्या करते हैं, स्ट्रगल्स को सक्सेसफुल बनाने में रोल प्ले करते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट मेड स्ट्रगल सक्सेसफुल इन नेपाल एंड बोलीविया। ठीक है, हम उन ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल ले सकते हैं जिन्होंने क्या किया है, नेपाल और बोलीविया में जो स्ट्रगल्स हुए उसको सक्सेसफुल बनाया। नेपाल में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने पार्ट लिया था, तो 7 पार्टी अलायंस ने पार्ट लिया था। नेपालिस कम्युनिस्ट पार्टी जो कि मोइस्ट ग्रुप था, जिनको ऑलरेडी क्या किया हो रहा था, आर्म स्ट्रगल्स अगेंस्ट नेपालिस गवर्नमेंट। नेपाल की गवर्नमेंट के साथ उनका कहीं ना कहीं क्या था, आर्म स्ट्रगल चल रहा था। लेकिन जब ज्ञानेंद्र ने डेमोक्रेसी हटाई तो उनको लगा नहीं, आप पहले हमें इस चीज़ों के लिए लड़ना चाहिए, देन हम अपना गवर्नमेंट से बाद में चीज़ें रिजॉल्व करेंगे। लेबर यूनियंस थे वहाँ पे, देयर फेडरेशन लेबर्स थे, उनके अलग अलग लोग थे, टीचर्स थे, लॉयर्स थे, जो ह्यूमन राइट ग्रुप्स थे, वो सब क्या थे, कहीं ना कहीं उस स्ट्रगल का पार्ट थे। बोलीविया में जो ग्रुप बना था उस ग्रुप का नाम था फेडिकोर। ठीक है, फेडिकोर एक नाम दिया गया था उस ग्रुप को। उसमें कौन कौन लोग इंक्लूडेड थे, तो उसमें जो लोकल प्रोफेशनल्स थे वो इंक्लूड्स थे, इंजीनियर्स इंक्लूड थे, एनवायरमेंटलिस्ट इंक्लूड थे, फेडरेशन ऑफ फार्मर्स इंक्लूड थे, फैक्ट्री वर्कर इंक्लूडेड थे, जो स्टूडेंट्स थे वो इंक्लूड थे, और सोशलिस्ट पार्टी। इस फेडिकोर ग्रुप में क्या थे, ये सब लोग बोलीविया के वाटर वॉर में क्या थे, कहीं ना कहीं शामिल थे। We can see that several organizations work together for a big struggles in 2 ways। ठीक है, हम लोग हमेशा देखते हैं कि बहुत सारे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो लोग एक साथ वर्क करते हैं बड़े बड़े स्ट्रगल्स के लिए। हमेशा दो वेज में वो लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। वो 2 तरीका कौन सा होता है, तो पहला होता है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटिक्स में, जैसे क्रिएटिंग पार्टीज़, वो अपना पार्टी बनाते हैं,
कंटेस्टिंग इलेक्शन, वो लोग इलेक्शन लड़ते हैं। और फॉर्मिंग गवर्नमेंट, फिर वो लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। दूसरा वे होता है इनडायरेक्ट वेज टू पार्टिसिपेट, ठीक है, वो लोग कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट देयर व्यू पॉइंट, इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं अलग अलग, ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं कि वो लोग अपने जो भी व्यू पॉइंट है कि अब उनका जो भी नज़रिया है वो रख सके। अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। सिटीजन डिसाइड टू एक्ट टुगेदर विदाउट फॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक साथ ये डिसाइड कर लेते हैं, एक्ट कर देते हैं, कोई मतलब हमला कर देते हैं बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है, जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, वो कितने तरीके के होते हैं और इनकी वर्किंग कैसी होती है, ठीक है। जो भी प्रेशर ग्रुप्स हैं और मूवमेंट्स हैं, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उनके बारे में देखेंगे, ठीक है, कि वो कैसे वर्क करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन दैट अटेम्प्ट टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पार्टी, ठीक है, हम प्रेशर ग्रुप्स की अभी बात कर रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, हम मूवमेंट्स की जब बात करेंगे तो बताएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर ग्रुप की बात कर रहे हैं। प्रेशर ग्रुप्स हम लोग उन ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं जिनका क्या होता है, जो एक कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है, उन ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं। डू नॉट एम टू डायरेक्टली कंट्रोल ऑन शेयर पॉलिटिकल पावर्स, इनका कोई भी ऐसा एम या मकसद नहीं होता है कि ये क्या करें, डायरेक्टली पॉलिटिकल पावर्स के कंट्रोल को लें, ठीक है, अपने हाथ में या उनको शेयर करें। Formed when people with common occupation, interest, aspiration और opinions come together in order to achieve a common objective, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन कब बनता है, जब एक ही फील्ड के लोग हो, एक ही ऑक्यूपेशन के लोग हो, उनका एक ही इंटरेस्ट हो, उनकी एक ही चाहत हो और एक ही ओपिनियन हो, ठीक है। जब ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे लोग एक साथ आके क्या करते हैं, और एक मतलब उनको क्या करना पड़ रहता है, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव, उनका एक कॉमन मकसद होता है, उनको क्या करना पड़ रहता है, पूरा करना रहता है। तो क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होती है और देन ये लोग मूवमेंट्स गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं। नॉट नेसेसरीली हेडेड बाय अ ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसा इसमें कहीं भी ज़रूरी नहीं होता है कि इन ऑर्गेनाइजेशन को, ये ज़रूरी नहीं होता कि इनको कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन ही हेड करे। अब मूवमेंट्स ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है, ये देखो, ये एक लाइन क्या होती, ये फ्रेंड क्या होती है, ये लाइन है हमारी मूवमेंट्स ग्रुप की, ठीक है, उसमें ऐड हो गया, वो तो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन ही हेड करती है। लेकिन जो मूवमेंट ग्रुप होते हैं उनको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हेड नहीं करते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, लेकिन ये भी क्या करते हैं, हमारे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। देन हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रेशर ग्रुप, अब ये क्वेश्चन बनता है कि ये भी पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये प्रेशर ग्रुप से मूवमेंट ग्रुप्स अलग कैसे हैं। तो मूवमेंट हैव अ लूज ऑर्गेनाइजेशन, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है काफ़ी लूज ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। देयर डिसीज़न इज़ मोर इनफॉर्मल एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है, इनके जो डिसीज़न होते हैं वो काफ़ी इनफॉर्मल वे में लिए जाते हैं और इनका जो डिसीज़न होता है वो काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होता है कि ये अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज भी कर सकते हैं। दे डिपेंड मच मोर ऑन स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन देन एन इंटरेस्ट ग्रुप, ये लोग किस पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, इन लोग स्पॉन्टेनियस, अचानक कोई एक्ट या पब्लिक पार्टिसिपेशन में ज़्यादा वर्क करते हैं, ठीक है। मूवमेंट इन नेपाल, एंटी लीकर मूवमेंट, जैसे कि हमने नेपाल में देखा, उनका 4 दिन का स्ट्राइक था, अचानक से सब लोग आए, स्ट्राइक किया और वो स्ट्राइक इंडिफिनिट पीरियड के लिए चलने लगा, ठीक है। जो लीकर के लिए एंटी लीकर मूवमेंट हुआ था उसमें भी हमने ये चीज़ें देखी थी कि वो सब स्पॉन्टेनियस मास पार्टिसिपेशन था, कि लोग अचानक से इकट्ठा होकर क्या करने लगे, स्ट्राइक्स या मूवमेंट्स करने लगे, ठीक है। उसमें उनका पहले से कोई चीज़ें फिक्स्ड नहीं थी कि यही होगा और यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप। अब जैसे कि हमने इंटरेस्ट ग्रुप देखा तो उसके भी हम क्या करेंगे, 2 टाइप्स देखेंगे ये, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप, ठीक है। प्रेशर ग्रुप जो हमने देखा था उसी के 2 टाइप्स है ये प्रेशर ग्रुप, ठीक है। ये 2 टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स है।
पहला है हमारा सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप, दूसरा है हमारा पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप क्या होते हैं? दे रिप्रेजेंट अ सेक्शन ऑफ ए सोसाइटी। ये लोग एक पर्टिकुलर सेक्शन को, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वर्कर्स के लिए अगर वर्क कर रहे हैं तो वर्कर्स के लिए करेंगे, एम्प्लॉयज़ के लिए, कॉस्ट ग्रुप के लिए, इस तरीके का इनका ये एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है, पर्टिकुलर सेक्शन होता है। जैसे वर्कर के लिए कर रहे हैं तो वर्कर ग्रुप है, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर किसी एक सेक्शन को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। सीक टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन और ग्रुप ऑफ सोसाइटी, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? उसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए क्या करते हैं? वर्क करते हैं। और इनका मोटिव क्या होता है? उन्हीं के इंटरेस्ट के लिए वर्क करना, वो जो चाहते हैं वही करना। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप। पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है? दे प्रमोट कलेक्टिव रेदर देन सेलेक्टिव गुड्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? साथ में वर्क करते हैं। इनका कुछ भी सेलेक्टिव नहीं होता है कि इसी के लिए वर्क करेंगे या इसी के लिए वर्क करेंगे। ये क्या करते हैं? ऑल ओवर वर्क करते हैं, ठीक है। दे हेल्प ग्रुप अदर देन देयर ओन मेंबर्स। इनके ओन मेंबर्स के साथ साथ दूसरों की भी क्या होती है? हेल्प होती है इसमें। ये जिस भी चीज़ की डिमांड करते हैं। मेंबर्स ऑफ ए पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप में अंडरटेक एक्टिविटी दैट बेनिफिट देम एज वेल एज अदर टू, ठीक है। इनके जो भी इंटरेस्ट होते हैं, ये जिस भी मुद्दे पे बात करते हैं, वो इनकी जो भी एक्टिविटी होती है वो इनको तो हेल्प करती है और साथ साथ दूसरों को भी क्या करती है? हेल्प करती है। जैसे हम इसमें देखते हैं बेटरमेंट एंड वेलबींग ऑफ देयर मेंबर्स नॉट सोसाइटी इन जनरल। इसमें क्या होता है? वो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स के लिए काम करते हैं, उनके वेलबींग के लिए काम करते हैं, सोसाइटी के लिए काम नहीं करते हैं। जैसे ट्रेड यूनियन, बिजनेस एसोसिएशन, प्रोफेशनल, लॉयर, डॉक्टर, टीचर। अगर टीचर्स की डिमांड है तो सिर्फ टीचर्स के लिए होगा, डॉक्टर्स की डिमांड है तो सिर्फ डॉक्टर्स के लिए होगा। ये पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होती है? ग्रुप फाइटिंग होती है अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर। जैसे बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर के खिलाफ जब भी फाइटिंग हुई थी तो उसमें जितने भी लेबर थे, जिस भी तरीके के लेबर थे, किसी भी फील्ड में थे, सब के लिए हुआ था, ठीक है। बैमसेफ नाम का एक क्या हुआ था? एक कमेटी बनी थी, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन इसका नाम था। इसका शॉर्ट फॉर्म है बैमसेफ, ठीक है। प्रिंसिपल कंसर्न होता है इनका सोशल जस्टिस, कि जहाँ पे भी अगर गलत हो रहा है तो उस फील्ड में क्या हो सके? सोशल जस्टिस लोगों को मिल सके, ठीक है, न्याय मिल सके। नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट ग्रुप। मूवमेंट ग्रुप्स कितने तरीके के होते हैं? मूवमेंट्स ग्रुप होते हैं दो तरीके के। एक होता है इशू स्पेसिफिक मूवमेंट और एक होता है जनरल मूवमेंट, ठीक है। इशू स्पेसिफिक मूवमेंट में क्या होता है? सीक टू अचीव अ सिंगल ऑब्जेक्टिव विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम। इनका एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्टिव होता है, ये क्या करते हैं? उसी के लिए मूवमेंट करते हैं। और इनका एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है कि जब इनकी ये डिमांड ख़त्म हो जाएगी तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये स्ट्राइक बंद कर देंगे, मूवमेंट बंद कर देंगे। जैसे हमने नेपालिस्ट मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी के लिए देखा था कि वहाँ पर क्या हुआ? रिस्टोर हो गया डेमोक्रेसी, तो उन्होंने क्या कर दिया? मूवमेंट ख़त्म कर दिया। लेकिन जनरल मूवमेंट्स में क्या होता है? सीक टू अचीव अ ब्रॉड गोल इन वेरी लॉन्ग टर्म, इन्वॉल्व मोर देन वन इशू। इनके जो इश्यूज़ होते हैं, इनकी जो लड़ाई होती है सिर्फ एक पर्टिकुलर इशू के लिए नहीं होती है, इनकी एक से ज़्यादा इश्यूज़ उसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए भी होते हैं। जैसे इन्वायरमेंट मूवमेंट, ठीक है, आप इन्वायरमेंट के लिए कर रहे हो तो उसमें नॉइज़ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, आप हर चीज़ के लिए लड़ रहे हो। पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, हर चीज़ के लिए आप क्या कर रहे हो? मूवमेंट और स्ट्रगल्स कर रहे हो। फिर है हमारा वेट अ मिनट फ्रेंड्स। अरे क्या हो गया मेरे फ़ोन को? कभी कभी ना ये बहुत परेशान करता है मेरा फ़ोन, ठीक है। ऐसे छोटा कर देती हूँ तो एक बार में समझाने में ईजी पड़ेगा। स्पेसिफिक टू द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जैसा कि हमने नेपाल में देखा था कि उनको सिर्फ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी कराना था, तो उन्होंने क्या किया? उसी के लिए लड़ाई की। और क्या किया? उनको जब डेमोक्रेसी रिस्टोर हो गई वहाँ पे, तो उन्होंने वो क्या कर दिया? मूवमेंट बंद कर दिया। इसमें हम लोग देखते हैं वुमेन मूवमेंट्स, ठीक है, कि वुमेन मूवमेंट्स जो भी कर रहे हैं तो उनके सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए कर रहे हैं, उन पर क्या कर रहे हैं? डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कर रहे हैं, या उनके साथ जो भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन, हर चीज़ के लिए कर रहे हैं। अगर वो वुमेन मूवमेंट्स कर रहे हैं तो उनके एजुकेशन भी उसमें आ रही है, उनके साथ हैरेसमेंट हो रहा है वो भी आ रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है वो भी आ रहा है, हर कुछ आ रहा है।
इसमें जैसे कि हम लोग देखते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चला था, ठीक है, कि नर्मदा रिवर के ऊपर जो डैम बन रहा था सरदार सरोवर डैम, उस वहाँ पे सरदार सरोवर डैम की वजह से क्या हो रहे थे, बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया जा रहा था, एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ रहा था। तो उस नर्मदा बचाओ आंदोलन में क्या हुआ था, उन्होंने आंदोलन किया था कि यहाँ पे डैम नहीं बनना चाहिए, ठीक है, लेकिन अब तो बन गया, चालू भी हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि वो आंदोलन सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए था कि नर्मदा को बचाना है, वहाँ पे डैम नहीं बनवाना है, ठीक है। किस लिए था, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल ड्यू टू सरदार सरोवर डैम, क्योंकि लोगों को एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करना पड़ रहा था सरदार सरोवर डैम की वजह से। These type of movements have a clear leadership and some organization but their active life is usually short, ठीक है। इस मूवमेंट के जो लीडर्स होते हैं इसमें एक क्लियर लीडरशिप होती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन मिलके इसको करते हैं, लेकिन जो इनकी लाइफ होती है वो काफ़ी शॉर्ट होती है, मतलब बहुत कम टाइम तक के लिए ये होता है। देयर इज़ अ नो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन दैट कंट्रोल्स एट गाइड सच मूवमेंट्स, ठीक है। इनमें कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है जिनको क्या करते हैं ये मूवमेंट, जैसे हम वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उसमें जो टीचर्स हैं, उसमें जो हाउस वाइफ हैं, उसमें जो गर्ल्स हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिली है, तो वो सब ऑर्गेनाइजेशन उसको कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, आके हेड कर रहे हैं, ठीक है। द ब्रॉड मूवमेंट हैव अ लूज अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, इनके ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक लूज अम्ब्रेला की होती है कि मतलब हर कोई आके क्या करता है, इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। एग्जाम्पल है NAPM, नेशनल अलायंस फॉर पीपल मूवमेंट, और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके ऑर्गेनाइजेशन में जो बने थे उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, मिल के सारे ऑर्गेनाइजेशन मिल के एक नया ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। एक मिनट फ्रेंड्स, आज फ़ोन बहुत परेशान कर रहा है मेरा। हाउ डू दे इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, अब हम ये देखते हैं कि ये पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। दे ट्राई टू गेन पब्लिक सपोर्ट एंड सिंपैथी फॉर देयर गोल्स, ये लोग क्या करती हैं, जो पॉलिटिक्स होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, वो लोग क्या करते हैं, पब्लिक सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं और लोगों के जो गोल्स होते हैं उस गोल्स को बता के कि हम ये पूरा करेंगे, हम ये पहले ये जो मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, ये क्या करते हैं, पब्लिक सपोर्ट पहले गेन करते हैं। वो पब्लिक सपोर्ट इनको क्यों मिलेगा कि ये लोगों को जा के बताएंगे कि हम ये मूवमेंट इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, तो लोगों को लगेगा हाँ ये हमारे लिए भी है, हम इनके साथ क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, इनका सपोर्ट कर सकते हैं, तो लोगों की ये सिंपैथी कहीं ना कहीं गेन करते हैं। ये इस चीज़ के लिए सिंपैथी गेन करने के लिए क्या क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन कैंपेन, ये लोग अलग अलग गांव शहर में जाके लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अगर ये चीज़ें हो जाएंगी तो आपको कितना नुकसान होगा, हम इन चीज़ों के लिए वर्क कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग, ये हर जगह क्या करते हैं, जा के मीटिंग करते हैं। फाइलिंग पिटिशंस, ये लोग कोर्ट्स में अलग अलग तरीके के पिटिशंस दायर करते हैं। इन्फ्लुएंस द मीडिया, और ये कहीं ना कहीं मीडिया को भी अपने पक्ष में इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एक्टिविटी, फिर ये लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं। स्ट्राइक और डिसरप्टिंग गवर्नमेंट प्रोग्राम, ठीक है, या तो ये स्ट्राइक पे जाते हैं, जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स उन पे ये लोग जाके नहीं मानते हैं उसको ख़राब करते हैं। मोस्टली दिस टैक्टिक्स आर यूज टू ड्रॉ गवर्नमेंट्स अटेंशन टूवर्ड्स एनी डिमांड, ये टैक्टिक्स, ये तरीके क्यों यूज़ किए जाते हैं, ये तरीके इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि हमारी जो डिमांड है उस डिमांड की तरफ हम क्या कर सकें, गवर्नमेंट का अटेंशन खींच सके, ठीक है, उनको बता सके कि हमारी ये डिमांड है, आप इसको पूरी करो। पर्सन फ्रॉम प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट ग्रुप में पार्टिसिपेट इन ऑफिशियल बॉडीज़, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी होता है कि जो पर्सन्स होते हैं अलग अलग या प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो डायरेक्टली जाके क्या करते हैं, ऑफिशियल बॉडीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, देन उनकी वर्किंग को क्या करते हैं, सही करने की कोशिश करते हैं। दे ऑल्सो हैव आइडियोलॉजी एंड पॉलिटिकल पोजिशन और मेजर इशू, ठीक है, उनके पास वो पॉलिटिकल पोजिशन होती है, वो आइडियोलॉजी होती है जो वो मेजर इशू पे क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। प्रेशर ग्रुप्स और आइदर फॉर्म्ड और लेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़, या तो जो पॉलिटिकल ग्रुप्स होते हैं वो कितनी बार तो क्या करते हैं, अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं। अफिलिएशन ऑफ स्टूडेंट यूनियंस विद पॉलिटिकल पार्टी AVBM, ठीक है, जैसे कि जो स्टूडेंट यूनियन हुआ था तो वो क्या हो गया था, वो एक पॉलिटिकल पार्टी में बन गया था, ठीक है, जिसको AVPP बोलते हैं।
पॉलिटिकल पार्टी ग्रो आउट ऑफ मूवमेंट। कहीं ना कहीं हम लोग ये देखते हैं कि जो मूवमेंट्स होते हैं अलग अलग, जो उसमें लोग इकट्ठा होते हैं, मास मोबिलाइजेशन होता है, वहीं से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी का बर्थ होता है। फॉर्मेशन ऑफ आसाम गाना परिषद, डीएमके, AIADMK एंड आम आदमी पार्टी, ये सब जो है वो एक कहीं ना कहीं मूवमेंट से ही इन्फ्लुएंस हो के वो लोग ने क्या किया, अपना पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म किया है। न्यू लीडरशिप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कम फ्रॉम इंटरेस्ट और मूवमेंट ग्रुप। ठीक है, जो नई लीडरशिप होती है पार्टी की, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी की नई लीडरशिप होती है, वो कहीं ना कहीं जो प्रेशर ग्रुप या इंटरेस्ट ग्रुप के लोग होते हैं, ठीक है, कि अगर उन्होंने कोई नया मुद्दा रखा तो वो लोग को जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, हाँ आपके मुद्दे सही हैं, आपके तरीके अच्छे हैं, आप क्या हो एज अ लीडर की तरह हमारे ग्रुप में आके वर्क करो। ठीक है, तो नई लीडरशिप कहीं ना कहीं इसी मूवमेंट ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप से क्या होती है, पैदा होती है। रिलेशनशिप इज नॉट सो डायरेक्ट येट दे आर इन डायलॉग एंड नेगोशिएशन। इनके जो रिलेशनशिप होते हैं वो हमेशा डायरेक्टली नहीं होते कि हम डायरेक्टली जाके बोल रहे हैं कि हमें ये चीज़ करना है, नहीं, वो हमेशा डायलॉग्स, लोग एक दूसरे को क्या करेगा, चीज़ें बोलेगा, बुरा वाले बोलेगा, नेगोशिएट करेगा। ठीक है, रेजिंग न्यू इश्यूज एंड प्रोवाइडिंग न्यू लीडर्स, वो लोग नए मुद्दे हमेशा उठाते रहेंगे और नए नए जो है लीडर्स वो आते रहेंगे। इज़ देयर इन्फ्लुएंस हेल्दी, क्या ये जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है, लो पॉलिटिकल पार्टी में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स हैं, क्या ये इन्फ्लुएंस हेल्दी है, का मतलब हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं एवरी क्वाइन होगा यहाँ पे, एक मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पे कैन नहीं होगा, यहाँ पे क्वाइन होगा। ठीक है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कोई भी सिक्का होता है हमेशा उसका दो पहलू होता है। अगर उसके कुछ मेरिट्स हैं तो उसके कुछ डीमेरिट्स भी होंगे। ठीक है, तो हमें जब भी अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है या कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं हमें उसको बताना है, तो हमें उसके दोनों साइड्स को बताना होता है। ठीक है, कि कहीं तो ये ख़राब भी है तो कहीं ये अच्छा भी है। ठीक है, ग्रुप्स प्रमोटिंग द इंटरेस्ट, पहले हमने इसके डीमेरिट्स बताए हैं, वेट अ मिनट, पहले यार मेरा फ़ोन सही हो जाए। ग्रुप्स प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ वन सेक्शन में नॉट हैव अ हेल्दी इन्फ्लुएंस इन द डेमोक्रेसी। ठीक है, जैसे अगर कोई पर्टिकुलर ग्रुप किसी एक सेक्शन के लिए क्या कर रही है, वर्क कर रही है, या सिर्फ उसी के इंटरेस्ट के लिए बात कर रही है, तो वो क्या होता है, डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है कहीं ना कहीं। मस्ट लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, उनको क्या करना चाहिए, उनको जितने भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं उनको अगर वो सब के लिए वर्क कर रही हैं तब तो ठीक है, अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए वो वर्क कर रही हैं तो ये क्या होता है, सही नहीं है। ठीक है, ये हमारे लिए हेल्दी नहीं है। दीज ग्रुप्स आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो ग्रुप बन जाते हैं, अलग अलग एक्शंस होते हैं, लोग क्या करते हैं अपने रिएक्शंस दिखाता है, तो ये कहीं भी क्या होते हैं, अकाउंटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, कि मतलब अगर हम कोई गलती करते हैं, जैसे हमारी पावर्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको पावर दे दी जाती है लेकिन इनके पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली जाती है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, अगर ये कुछ भी करते हैं तो इसके लिए जवाबदेही नहीं होते हैं। प्रेशर ग्रुप विथ मनी कैन हाईजैक पब्लिक डिस्कशन इन फेवर ऑफ देयर नैरो एजेंडा। अगर उनका कोई छोटा सा भी एजेंडा है तो वो अपने मनी को यूज़ करके क्या कर सकते हैं, एक लार्ज पब्लिक सेक्शन का अपनी तरफ जो उनका अटेंशन है वो क्या कर सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं, हाईजैक कर सकते हैं लोगों को। ठीक है, वो इतने एड्स दिखाएंगे अपने मनी का यूज़ करके, इतनी ज़्यादा चीज़ें यूज़ करेंगे उसमें कि लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और उनको लगेगा हाँ ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर हमें भी क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। However, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स हैव डीपेंड डेमोक्रेसी। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं यही प्रेशर ग्रुप्स और यही मूवमेंट ग्रुप्स हमारी डेमोक्रेसी को बहुत अंदर तक क्या करता है, वर्क करने पे मजबूर करता है, एक सही तरीके से काम करने पे क्या करता है, मजबूर करता है। क्रिएट्स प्रेशर ऑन द रूलर्स। ठीक है, रूल्स नहीं होगा, रूलर्स होगा यार। ठीक है, ये हमारे हमेशा रूलर्स को क्या करता है, प्रेशराइज करता है कि आपको ये सही वर्क ही करना है, अदरवाइज हम मूवमेंट्स करेंगे,
स्ट्राइक्स करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। यूज़फुल इन काउंटरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ रिच एंड पावरफुल पीपल, ठीक है। जो रिच और पावरफुल पीपल होते हैं, ठीक है, जो अमीर लोग होते हैं, वो कभी कभी क्या करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करने लगते हैं या पॉलिटिकल पार्टी को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने लगते हैं। तो उस चीज़ का काउंटर में ये जवाब बहुत अच्छा है कि जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो लोग क्या करते हैं, इन चीज़ों का हमेशा एक काउंटर वे में क्या करते हैं, जवाब देते रहते हैं। वो मतलब पॉलिटिकल पार्टी को ये मजबूर करते हैं कि आपको हमारी डिमांड से माननी है, सिर्फ रिच और पुअर पीपल्स के लिए आप वर्क नहीं कर सकते हो। सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप प्ले अ वैल्यूएबल रोल इन क्रिएटिंग रफ बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। जो सेक्शनल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए वर्क करते हैं, वो एक क्या करते हैं, बैलेंस बनाए रहते हैं दोनों में, ठीक है। कि जो एक अमीर रिच लोगों का ग्रुप है और ये जो एक सेक्शनल लोगों का है, ठीक है, कि वो लेबर्स पे अत्याचार नहीं कर सकते, उसके लिए अलग वर्कर मूवमेंट तुरंत चालू हो जाएगा, लेबर मूवमेंट तुरंत चालू हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, हमेशा चीज़ों को बैलेंस्ड करके रखे रहते हैं ताकि कोई भी चीज़ें कभी भी क्या हो, ख़राब ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को विदाउट पावर या विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दिया जाता है तो वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए हार्मफुल हो जाती है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। आई होप आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर आप लोगों को किसी को भी क्लास 6 to 12 NCERT के हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो आप परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। या आप UPSC से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो आप परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, सपोर्ट मी।